हाँ तो बच्चों, आप सभी का हमारे लेट्स ग्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो हम समझते हैं कि क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ध्यान दें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात करने के दो तरीके हैं, या वक्ता द्वारा कही गई बात को हम दो तरह से कह सकते हैं। जैसे रामू ने श्यामू से कहा, मैं कानपुर नहीं जाऊंगा, और इसी को हम कह सकते हैं रामू ने श्यामू से कहा कि वह कानपुर नहीं जाएगा। तो जब हम दो तरह से बात करते हैं कि पहले तरह में वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देते हैं, परंतु इनडायरेक्ट में हम उस दोनों वाक्यों को एक में मिला देते हैं, दोनों को एक में जोड़ करके किसी कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं और उसमें कुछ अपनी भाषा में बोल करके बताते हैं और परिवर्तन करते हैं। तो इस तरह से बना हुआ वाक्य आपका इनडायरेक्ट में कहा जाएगा। जैसे हमने इसमें परिवर्तन किया कि रामू ने श्यामू से कहा कि वह कानपुर नहीं जाएगा, और पहला वाक्य था रामू ने श्यामू से कहा मैं कानपुर नहीं जाऊंगा। तो इनडायरेक्ट में हमने बदला, मैं की से जोड़ दिया है और मैं की जगह वह लगा हुआ है और जाऊंगा की जगह जाएगा आया है। इस तरह से जो हमने परिवर्तन किया यह आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। और हिंदी के तमाम वाक्य लेते हैं हम। जैसे कहा जाए, श्यामू ने दीपक को बताया कि मैं कानपुर नहीं जाऊंगा। उसने मोहन से कहा कि वह आज कानपुर से इलाहाबाद नहीं जाएगा। इस तरह से जो जितने भी हिंदी में वाक्य आते हैं की से जोड़ करके, इन्हें हम इनडायरेक्ट कहते हैं। परंतु आओ हम देखते हैं कि अंग्रेजी में कौन से वाक्य डायरेक्ट हैं और कौन से वाक्य इनडायरेक्ट के हैं। तो ये तो हमारा बोलचाल की भाषा में है, लिखा हुआ हम कैसे जानते हैं। आओ हम देखते हैं। यहां पहला वाक्य लिखा हुआ है, पंकज सेड टू मी आई एम ए स्टूडेंट नाउ। इसमें से दो वाक्य लिखे गए हैं और एक वाक्य में कामा लगा है और दूसरे में इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। तो ध्यान दें, जब वाक्य कामा और इन्वर्टेड कामा में लिखे होते हैं, इन दोनों वाक्यों को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच है। और जब हम इन दोनों वाक्यों को एक में जोड़ देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, दोनों के बीच में एक कोई संबंध सूचक शब्द रख देते हैं और इनमें भी तमाम तरह के शब्दों का परिवर्तन कर देते हैं, इस तरह से जो बना हुआ वाक्य है इसका नाम इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें क्या सावधानी रखना है और इन्हें कैसे बदलना है। और हम देखते हैं, सबसे पहला काम है कि आप पहचान लें, यह डायरेक्ट स्पीच जो है इसमें दो भाग हैं। एक है आपका जो कामा के पास है, इसका नाम है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते होते हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ हम परिवर्तन करते हैं और इधर रिपोर्टेड स्पीच में भी परिवर्तन करते हैं। तो हम क्या क्या परिवर्तन करेंगे, कैसे परिवर्तन करेंगे, आप समझें। और इसके पहले हम देखेंगे आज कि हम कौन कौन से वाक्य हैं रिपोर्टेड स्पीच में जिनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो ध्यान रखें, हम आज साधारण वाक्य जो रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे उन्हें बनाना सीखेंगे। आपके प्रश्नवाचक वाक्य होंगे और इंपरेटिव सेंटेंसेस होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी होंगे। पर पहले हम सबसे पहले हम बदलना सीखेंगे आपके रिपोर्टेड स्पीच में साधारण वाक्य। तो आओ हम देखते हैं,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहला काम है, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलें तो कामा इन्वर्टेड कामा दोनों को हटा दें। इधर रिपोर्टिंग स्पीच में बदले और रिपोर्टेड में भी बदले। रिपोर्टिंग में क्या बदला जाए, आओ देखते हैं। तो रिपोर्टिंग में जो आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टर, तो रिपोर्टिंग में आपका ये सब्जेक्ट कहा जाएगा और ये जो मी है ये आपका ऑब्जेक्ट कहा जाएगा और ये आपकी जो है इसे वर्ब कहा जाएगा। तो ध्यान दें, रिपोर्टिंग स्पीच में यदि ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो यानी क्रिया के बाद भी अगर कुछ आया है तो भी हम यहाँ क्रिया को हटाते हैं। अगर ये आगे ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग में ना आया हो तो क्रिया ज्यों का त्यों रखा रहने देते हैं। इतना बदलाव हम रिपोर्टिंग में करेंगे। रिपोर्टर में कितना बदलाव करते हैं, सबसे पहली चीज है रिपोर्टिंग में हम सबसे पहला काम है कि हम पर्सन्स को बदलते हैं। पहले पर्सन्स को बदलते हैं, यानी यहाँ पर नाउन प्रोनाउन वगैरह आते हैं उनको बदलते हैं। पर्सन्स के बदले बाद में हम टेंसेस को बदल देते हैं और टेंसेस के बदलने के बाद जो नियरनेस वाले शब्द हैं यानी पास वाले शब्दों को दूर के शब्दों में बदलते हैं। तो आओ हम देखते हैं पर्सन्स कौन है, क्या है। तो ध्यान दें, पर तीन लिस्ट हमने बनाई है, 3 चार्ट बनाए हैं। इधर ये टेंसेस का चार्ट है और ये है आपका पास वाले दूर के शब्दों का है दूसरी लिस्ट, और तीसरी लिस्ट है आपकी पर्सन्स के बदलने वाली। तो हम देखते हैं पर्सन कौन से हैं। पर्सन आपके 1, 2, 3 तरह के हैं। तो पहला जो तरह है आपका पर्सन्स है वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई वी यानी मैं और हम। मी, अस, माई, आवर, माइन और आवर्स, ये आपके फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में यू, योर और योर्स आता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम, हिज, हर, इट्स, देयर, हर्स और देयर्स। इस तरह से आपके थर्ड पर्सन हैं। इन्हें आगे हम बदलने के लिए यानी ध्यान रखिए, इसको बदलने के लिए देखते हैं। फर्स्ट पर्सन को जब हम हटाते हैं, यहाँ से हम हटा देंगे रिपोर्टेड स्पीच से। तो फर्स्ट पर्सन जो हटाएंगे आपके सब्जेक्ट से हटाएंगे, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में जो ये सब्जेक्ट को देखा जाएगा उससे हटा देंगे। सेकंड पर्सन आपका जो हटाया जाएगा, मान लो यहाँ ये यू वाले लोग हैं, यहाँ अगर आएंगे तो इन्हें हम देख करके ऑब्जेक्ट से बदलेंगे और ऑब्जेक्ट का मतलब है रिपोर्टिंग स्पीच में जो आपके क्रिया के बाद में आया है। इस तरह से हम पर्सन्स को हटा देंगे। दूसरी चीज हम देखते हैं टेंस को हटाएंगे। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंसों को बदलना होता है। टेंसों को बदलने के लिए एक चार्ट ये है। सबसे पहली शर्त यह है टेंस कब बदलें। अगर एक पहला नियम है, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में यानी रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस हो तो रिपोर्टेड के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज है जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। तो कौन टेंस किसमें बदला जाएगा, ध्यान रखें। हम इसे यहाँ चार्ट से देखते हैं। इस रिपोर्टेड स्पीच में जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा है, अगर इसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस, ईएस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से साधारण वाक्य बनते हैं। तो यस, ईएस या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो क्रिया की सेकंड फॉर्म बन जाएगी इनडायरेक्ट में। अगर डू और डज आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका रिपोर्टेड स्पीच में तो इनडायरेक्ट में बनाते समय डिड हो जाएगा। अगर मान के चलो आपका पास्ट इंडेफिनिट ही डायरेक्ट में आया है तो इनडायरेक्ट में आपका पास्ट परफेक्ट यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म, और डिड अगर आया है तो वो हैड में बदल जाएगा। अगर हैड आया हुआ है आपका रिपोर्टेड में डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में आपका बदला नहीं जाएगा। अब आते हैं आगे हम
अगर हम प्रेजेंट को हमने बदल लिया और पास्ट इंडिफिनिट को बदल लिया, पास्ट परफेक्ट को बदल लिया, आगे देखते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट में हैज और हैव आया हुआ है यानी प्रेजेंट परफेक्ट आया हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट में इज एम आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया हो तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस यानी इज एम आर को वाज वेयर में बदल देंगे। और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज वेयर आया है तो उसे पास्ट परफेक्ट यानी हैड बीन में बदल देंगे। अगर हैड बीन आया है तो उसका परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब आते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया हुआ है यानी हैड बीन और हैव बीन अगर आए हैं तो वे आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन और हैव बीन में बदल दिए जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट में आपके फ्यूचर के टेंस आए, फ्यूचर में आपका फ्यूचर इंडिफिनिट होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनकी सहायक क्रियाओं में विल जरूर आएगा, शैल जरूर आएगा, तो पूरी सहायक क्रिया नहीं बदली जाएगी, केवल विल के स्थान पर वुड और शैल के स्थान पर शुड, कैन के स्थान पर कुड और मे के स्थान पर माइट का प्रयोग किया जाएगा इनडायरेक्ट बनाने पर। अगर ध्यान रखें अगर ये पहले से ही डायरेक्ट में आपके वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और आट टू अगर आए हैं तो इनडायरेक्ट बनाने पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, परंतु मस्ट में परिवर्तन किया जाएगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब अगली चीज है हमारी कि अब हम आपके पास हमने पर्सन्स को बदल लिया, टेंस को बदल लिया, अब हम नियरनेस यानी पास वाले शब्दों को दूर के शब्दों में बदल लेते हैं। तो वे कौन से शब्द हैं? तो ध्यान रखें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें तो पास वाले जो शब्द हैं उनको दूर के शब्दों में बदल देते हैं। यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच में आया है जैसे लिखा हुआ हो, डायरेक्ट में लिखा हुआ है आओ तो तुम लिख दो जाओ, यानी कम लिखा हो तो गो कर दो, अगर यहाँ लिखा हो यानी हियर हो तो देयर कर दो। इस तरह से ये इस लिस्ट से पूरा हमारा पता चल जाएगा दूसरी लिस्ट से। ध्यान दें अगर डायरेक्ट में आपका कम आया है तो इनडायरेक्ट में गो हो जाएगा, दिस को दैट हो जाएगा, दिस को दोज, हियर को देयर, नाउ को देन और जस्ट को देन, एगो को बिफोर और हेंस को देंस, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाएगा, 10 का सो में बदल देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल देंगे, लास्ट डे, नाइट और वीक अगर आया है तो उसे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक में बदल देंगे। हीथर आया है तो थीथर में बदल देंगे, अगर टू नाइट आया है तो दैट नाइट में बदल देंगे। इस तरह से हमने इधर से क्या क्या बदलना है, हमने रिपोर्टिंग स्पीच में बदलना सीखा, रिपोर्टेड स्पीच में बदलना सीखा, यानी हमें बदलना है पर्सन्स को बदलना है, टेंसेस को बदलना है और पास वाले शब्दों को दूर के शब्दों में बदलना है। अब हम आओ बदल करके देखते हैं कैसे बदलें। तो हम पहले वाक्य को हम देखते हैं, लिखा है पंकज सेड टू मी, यानी इसमें लिखा है आपका ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इसको हम बदलना चाह रहे हैं। तो ध्यान दें जब रिपोर्टिंग स्पीच में आपका ऑब्जेक्ट आया हो तभी यहाँ इसका वर्ब को हम हटाते हैं। ये तो कहाँ हटाएंगे ये ध्यान रखना। अगर आपका से आया है, सेफ आया है और सेड आया है, अगर ये अकेले आए हैं यहाँ और आगे ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इनको नहीं हटाया जाएगा। अगर इन्हीं में से के आगे टू और सेस के आगे टू और सेड के आगे टू आया है तो इनको बदल दिया जाए। कहाँ क्या करें, से टू को टेल कर दे, सेस टू को टेल्स कर दे और सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाएगा। याद रखें इधर रिपोर्टिंग में केवल इतना बदला जाएगा। अब आते हैं हम रिपोर्टेड में। रिपोर्टेड में
पर्सन्स को बदलना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन का सूत्र है 1 2 3 बटे यस यानी फर्स्ट पर्सन को बदलने के लिए हमको सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा और सब्जेक्ट देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा है। अब हम इसमें दूसरे में देख लेते हैं। जैसे लिखा है पवन सेड टू मीना, पवन ने मीना से कहा, तो यहाँ सेड टू को हम टोल्ड में परिवर्तन कर देंगे। दूसरी चीज अब आई है, अब रिपोर्टेड के हम पर्सन में यानी आई को बदलेंगे। तो ध्यान रखना जब फर्स्ट पर्सन हो यानी ये जितने हैं आई वगैरह, तो इनको बदलने के लिए हम फर्स्ट आपके सब्जेक्ट को देख लेंगे यानी रिपोर्टिंग स्पीच में देखते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता के पास जाएंगे, पवन के पास। यहाँ ये देखना कि ये जो आपका किसी का नाम लिखा होगा या प्रोनाउन लिखा होगा, इन नाउन या नाम से या प्रोनाउन से पता ये चलेगा कि ये स्त्री है अथवा पुरुष है। केवल इतना याद रखना है तुम्हें, यदि इस जगह है आपका सब्जेक्ट में पता चले कि पुरुष है तो आई को हटा करके ही रख देना, इसको आई हटाना, यहाँ पुरुष है इसलिए यहाँ ही रखना। यहाँ पवन के बजाय अगर यहाँ सीमा लिखा होता यानी यहाँ स्त्री लिखी होती तो इस जगह हम सी कर देते। अगर यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पर यू लिखा है और है अभी, हाँ यहाँ नहीं, अभी यू को बाद में समझाएंगे। अगर यहाँ पर आपका सी लिखा था तो हम सीमा लिखा था तो हम स्त्री के पता चलने के कारण हमने सी लिख दिया। अगर यहाँ यू लिखा है तो यही यू यहाँ आ जाएगा, यहाँ ही है यही ही यहाँ आ जाएगा, ये सी है यही सी यहाँ आ जाएगा। और यहाँ कोई इस तरह से अगर आई भी आया है तो यही आई यहाँ भी आ जाएगा। या ये समझ लीजिए कि जब हमको आई को हटाना हो, फर्स्ट पर्सन को हटाना हो, तो इस जगह देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट से ये पता चलता है कि यह पुरुष है तो आई को हटाकर ही रख दीजिए, स्त्री अगर का पता चलता है तो सी रख दीजिए। अगर यहाँ यू लिखा है यही यू यहाँ आ जाएगा, ही लिखा है यही ही यहाँ आ जाएगा, सी है यहाँ सी आ जाएगा, आई है आई यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हम फर्स्ट पर्सन को हटा लेंगे। अब मान के चलो यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन आया हुआ है, मान लो इस जगह ये यू आ गया है, हम देख लेते हैं। अगर यहां पर यू आया है इस जगह पर, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए सेकंड पर्सन हम ऑब्जेक्ट से देखेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब है रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ये है आपका, तो इस जगह भी वही चीज लागू हो जाएगी। इस जगह देखेंगे, इसको हमने देखा, देखने पर यहाँ हमें मीना का पता चलता है। मीना यानी स्त्री है, अतः यू को हटाकर यहाँ सी कर दें। अगर यहाँ हिम लिखा है, ये पुरुष का पता चलता है इसलिए ही हो जाएगा। अगर यहाँ रामू लिखा है तो यहाँ पुरुष का पता चलता है, यह ही हो जाएगा। अगर यहाँ यू है तो यहाँ यू का पता चलता है, यू हो जाएगा। और यहाँ आपका फर्स्ट पर्सन में मान के चलो मी होता है, यहाँ ये मैं का अर्थ देता है, अतः ये कर्ता के स्थान पर है, अतः यहाँ पर आई हो जाएगा। अतः इस तरह से हम अगर सेकंड पर्सन इस जगह आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट की जगह देखेंगे। अगर यहाँ पुरुषवाचक है तो ही यहाँ रखा जाएगा, अगर स्त्रीवाचक है तो यहाँ सी रखा जाएगा। इस तरह से हमारा आपने सेकंड पर्सन भी बदल लिया। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन में आपके ये आ जाएंगे ही सीट वगैरह। थर्ड पर्सन में किसी का नाम भी आएगा। अगर ये आपके वाक्य आए हैं शब्द में, वाक्य में, तो ये बदले नहीं जाएंगे। इस तरह से हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को भी बदलना सीखा। अब इस वाक्य को हम बदलते हैं और बदल करके देखते हैं। और इसको बदल लेते हैं और अभी हम बदल के देखते हैं कैसे बदलेगा ये।
हाँ, तो इधर ध्यान है, सबसे पहले हमको रिपोर्टिंग स्पीच में यह है आपका वर्ब को बदलेंगे, यानी ये सेट टू भी हमने बताया था, ये टोल्ड हो जाएगा। यहाँ रिपोर्टिंग में कुछ नहीं बदलना है, रिपोर्टर में आ जाओ, ये कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, और यहाँ अगर साधारण वाक्य है तो यहाँ आपका कंजंक्शन दैट आ जाएगा। इस तरह से यहाँ दैट का प्रयोग हो जाएगा। आई को भी हमने बदलना बताया। आई को हटाने के लिए हम रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट को देखते हैं। यहाँ पवन है, पवन पुरुष है, अतः यहाँ हटा के आपका ही हो जाएगा। अब हम टेंस को बदलते हैं। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अभी हमने समझाया था, अगर ई जयमार आया है तो वाज वेयर हो जाएगा, अतः यहाँ वाज हो जाएगा। या पास वाला शब्द है आना, तो ये लिखा है कमिंग, तो हो जाएगा गोइंग। इस तरह से आपका हो जाएगा ये गोइंग। ये लिखा है हियर, हियर आपका देखें ये लिखा है देयर, हो जाएगा, हियर को देयर हो जाएगा। योर आपका ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा, और ऑब्जेक्ट का को बदलने के लिए यानी ये सेकंड पर्सन का पोजिटिव एडजेक्टिव है, यानी अपना का अर्थ रखता है। एक बात ये ध्यान रखना, जो चीज यहाँ से हटेगी वही उस जगह आएगी। ये सेकंड पर्सन का है, और यहाँ हम मीना के पास देखते हैं, मीना स्त्री है, तो इस स्त्री के लिए जो अपना की मानी यानी हर होती है, वही हर यहाँ लगाई जाएगी। और इस तरह से हाउस को बदला नहीं जाएगा। ये है नाउ, नाउ का मतलब अब है, और अब को हम तब में बदल देंगे, यानी दिन हो जाएगा। इस तरह से हमारा बदल जाएगा पवन टोल्ड मीना, यहाँ दैट ये हो जाएगा, इससे ही वाज गोइंग देयर, हर हाउस, और देन अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे, और इस तरह से आपका इनडायरेक्ट में यह वाक्य डायरेक्ट बदल जाएगा। अब आगे हम दूसरा वाक्य देखते हैं। ऐसे लिखा हो, सीमा सेड टू मोहन, you are not coming here this time। मान लो ये लिखा हुआ है, हमें इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो वही चीज आप ध्यान रखें, ये आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदला नहीं जाएगा। रिपोर्टिंग में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाना है, सेट टू को आपको टोल्ड में बदल देंगे, और ये आपका कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट आ जाएगा। यू को हमको बदलने के लिए ऑब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ मोहन है, ये पुरुषवाचक है, अतः यहाँ ही हो जाएगा, अभी हमने समझाया था। और ये आपका टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ई जयमार आया हो तो वाज वेयर में हो जाएगा, तो ही के साथ यहाँ वाज हो जाएगा। अब ये नॉट एक से बाद ये भी कमिंग है, कमिंग को आपका गोइंग हो जाएगा, हियर को आपका देयर हो जाएगा, दिस को दैट हो जाएगा। इस तरह से आपका बदल जाएगा। सीमा told Mohan that he was not going there that time, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। एक चीज और भी है, यदि अभी हमने समझाया था कि रिपोर्टिंग में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस हो तो रिपोर्टेड के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आओ हम वाक्य देखते हैं।
जैसे लिखा है पंकज says to मीना he is a student। अभी हमने कहा था कि यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस हो तो रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदला जाएगा। इस तरह से ये आपका रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलना ही नहीं, वर्ब में सेज टू को टेल्स हो जाएगा। अतः हो जाएगा पंकज टेल्स मीना, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद दैट करें। यहाँ ही आपका थर्ड पर्सन है, अतः ये चेंज नहीं किया जाएगा, ये ही हो जाएगा और ये टेंस नहीं बदला जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग में आपका प्रेजेंट टेंस ही है। तो हो जाएगा ही इज ए स्टूडेंट। इस तरह से आपका फुल स्टॉप लगा दीजिए और इनडायरेक्ट आपका बदल जाएगा। अब अगली शर्त आती है कि रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो जाता है। पर एक शर्त और भी है, भले ही रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में हो और यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका कोई सार्वभौमिक सत्य आया हो, गणित का सत्य आया हो, विज्ञान का सत्य आया हो या ऐतिहासिक कोई सत्य घटना हो, कहावत हो और आदत संबंधी सत्य हो, सार्वभौमिक सत्य हो, इस तरह से अगर कोई सत्य बात आई है, गणित की सत्य का बात आई है तो फिर रिपोर्टिंग के पार्ट में होते हुए भी रिपोर्टेड के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब हम आगे देखते हैं आगे के एग्जाम्पल्स में। अभी हम कह रहे थे कि यदि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वभौमिक सत्य आया हो, गणित का सत्य आया हो, विज्ञान का सत्य आया हो, आदत संबंधी सत्य आया हो या विज्ञान का सत्य हो या कोई कहावत हो या कोई कंडीशनल यानी शर्त वाक्य आया हो तो रिपोर्टिंग के पास्ट में होते हुए भी रिपोर्टेड का टेंस बदला नहीं जाएगा। आओ हम देखते हैं एग्जांपल से। पहला लिखा ही सेड, उसने कहा, टू एंड टू मेक फोर। इसका मतलब है उसने कहा 2 और 2 4 होते हैं। इसका मतलब है ये गणित की सत्य बात है। अतः रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके केवल दैट ही लग जाएगा। अतः हो जाएगा ही सेड दैट 2 and 2 मेक 4 फुल स्टॉप। इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। आगे हम देखते हैं लिखा है गैलीलियो सेड। गैलीलियो ने बताया द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसका मतलब है गैलीलियो एक वैज्ञानिक है, अतः हमारा विज्ञान भी बता रहा है, विज्ञान की सत्य बात है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो सत्य बात है। अतः यहाँ भी आपका ये जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, अतः ये पास्ट इंडिफिनिट नहीं किया जाएगा। अतः यहाँ केवल दैट का प्रयोग करके वाक्य ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। अतः हो जाएगा गैलीलियो सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन फुल स्टॉप। इस तरह से आपका वाक्य बदल जाएगा। और हम देखते हैं अगला एग्जांपल है माई टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने बताया पंडित नेहरू वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। ये इतिहास की एक सत्य घटना है। अतः यहाँ भी आपका जो वाज का टेंस है, जबकि वाज के टेंस में आपका पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस हार्टबीट में बदल जाता है, परंतु यहाँ इतिहास की सत्य बात होने के कारण इसका टेंस बदला नहीं जाएगा। अतः ये हो जाएगा माई टीचर सेड दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगाइए और बाकी पूरा का पूरा उसी तरह से आपका आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अतः हो जाएगा माई टीचर सेड दैट पंडित नेहरू वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फुल स्टॉप। इस तरह से में कोई टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगला हमारा सेंटेंस है हिमानी सेड, हिमानी ने कहा मैन इज मॉर्टल, ये सार्वभौमिक सत्य है, मनुष्य मर्त्यवान है, मनुष्य नाशवान है। अतः ये बिल्कुल सत्य बात है, सार्वभौमिक सत्य है, सब पर लागू है। अतः इसमें भी कोई टेंस बदला नहीं जाएगा, इसका वाज नहीं किया जाएगा। अतः ये हो जाएगा काम में इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगाइए और जो कहते हैं पूरा वाक्य रख दीजिए। अगर हो जाएगा हिमानी सेड दैट मैन इज मॉर्टल, हो जाएगा हिमानी सेड दैट मैन इज मॉर्टल, फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा वाक्य ये भी बन गया। अब अगला वाक्य लिखा हुआ है पूजा सेड, पूजा ने कहा आई मस्ट गो टू हाउस नेक्स्ट डे, यानी पूजा ने कहा मुझे अगले दिन अपने घर अवश्य जाना चाहिए। तो यहां भी हमने पहले बताया था कि आपका मे को माइट कैन को कुड कर दिया जाएगा, वुड शुड में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, मस्ट भी आया है तो परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परंतु अब वो बारी आ गई है यदि रिपोर्टेड में मस्ट का प्रयोग हुआ हो और उससे प्रेजेंट पर कोई दबाव करके यानी कोई जोर दे करके बात आई हो या उनमें जोर दिया जा रहा हो या कोई भाव प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का या फ्यूचर परफेक्ट का यानी फ्यूचर का भाव प्रकट हो, तो वहां पर प्रेजेंट के लिए मस्ट को हटा करके हैज टू या हैव टू लगाया जाएगा, जबकि पास्ट के भाव प्रकट होने पर हैड टू का प्रयोग किया जाएगा और फ्यूचर में अगर भाव प्रकट होगा मस्ट का तो विल हैव टू अथवा शैल हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर की बात, यहाँ नेक्स्ट डे अगले दिन की बात फ्यूचर में हो जाएगी। अतः यहाँ आपका विल हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। अतः हो जाएगा पूजा सेड, काम इन्वर्टेड हटा के दैट लगाइए, आई को पूजा से करके सी कर का प्रयोग हो जाएगा, जो हमने बदलने के लिए बताया था। क्योंकि यहाँ पर स्त्री का पता चलता है, आई के स्थान पर सी हो जाएगा। और सी मस्ट को आपको यहाँ फ्यूचर की बात आई है, अतः यहाँ विल हैव टू का प्रयोग हो जाएगा, विल हैव टू और फिर गो टू, फिर है हाउस द फॉलोइंग और डे, फुल स्टॉप। इस तरह से आपका इनडायरेक्ट ये बदल जाएगा। अतः हमने अभी साधारण वाक्य के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम सीखे। अब हम अगले नए वीडियो में आपके प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव वाक्यों को बदलने का नियम इनडायरेक्ट में सीखेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को